गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। 5 प्रैक्टिकल टॉपिक अपन कर चुके हैं पहले। लास्ट टॉपिक अपना ये है कि किसी भी नए साझेदार को या किसी भी साझेदार को फर्म द्वारा दी गई गारंटी, ये गारंटी फर्म भी दे सकती है या कोई एक पार्टनर भी दे सकता है या फर्म और पार्टनर एक दूसरे को दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा टैलेंटेड कौशल स्किल अगर कोई पार्टनर आता है फर्म के अंदर और फर्म पहले से अगर लॉस में चल रही है तो कोई भी व्यक्ति उस फर्म का पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं होगा जो फर्म पहले से लॉस में चल रही है। लेकिन अगर फर्म को उस व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, बहुत नीड है और अगर वो कैपिटल अपने साथ लेकर आएगा पार्टनर, तो नेचुरली है वो प्रॉफिट की भी इच्छा रखेगा कि मैं लॉस वाली कंपनी में क्यों ज्वाइन हूँ। वो यही चाहेगा कि मैं ऐसी कंपनी में जाऊँ जहाँ पर मैं अपनी कैपिटल भी लेके जा रहा हूँ प्लस मुझे वहाँ से प्रॉफिट मिले। तो जो पुराने साझेदार इसके अंदर होते हैं वो इनको ये आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप कितने प्रॉफिट की डिमांड करते हो। फिर वो अपना प्रॉफिट बताएंगे कि न्यूनतम माने कम से कम, माने मिनिमम प्रॉफिट मुझे पूरे साल का ये होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम का मतलब ये होता है कि जैसे वो 10,000 मांगता है, 20,000 मांगता है, तो पहले उसको 20,000 का प्रॉफिट दे दिया जाता है। जितनी भी डेफिशिएंसी उसकी आती है, सबसे पहले अपन प्रॉफिट को, जितना भी फर्म का प्रॉफिट है उसको इसके रेशो में डिवाइडेशन करेंगे, जो अपन को क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखा होगा। अगर गारंटी देने वाले पार्टनर को, जिसको अपन गारंटी दे रहे हैं, जेड को या किसी के पार्टनर को अपन गारंटी दे रहे हैं, जितनी डेफिशिएंसी आती है उस डेफिशिएंसी को ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइड रेशो में। अब आप ये कहोगे कि सेक्रीफाइड रेशो क्या होता है, तो सेक्रीफाइड रेशो अपन सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर अपन को सेक्रीफाइड रेशो दे रखा होगा। फर्म के अंदर दो पार्टनर ऑलरेडी हैं, एक्स और वाई, और जेड पार्टनर न्यू होता है, तो उस समय ये एक्स और वाई का सेक्रीफाइड हो जाता है, इसलिए इसको सेक्रीफाइड रेशो कहते हैं। एक एग्जांपल देके आपको मैं समझा रही हूँ। जैसे किसी फर्म के प्रॉफिट्स जो हैं वो 1 लाख रुपए हैं, जिसमें से 40,000 की गारंटी अपन जेड को दे दी है। अब 40,000 अगर अपन 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तीनों में, तो मान लो जेड के हिस्से में सब 30,000 रुपये ही आ रहे हैं, 30,000, जबकि अपन इसको गारंटी कितनी की दे चुके हैं, 40,000 की। तो 10,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर हैं वो वहन करेंगे किस रेशो के अंदर, सेक्रीफाई रेशो के अंदर। सेक्रीफाई रेशो अगर अपन को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन जो अपन सीखेंगे वो सेकंड चैप्टर के अंदर सीखेंगे। फिलहाल अभी जो मैं क्वेश्चन इसके अंदर जो सॉल्व करवा रही हूँ उसमें आपको सेक्रीफाई रेशो ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है, तो उसी रेशो में अपन उनकी डेफिशिएंसी को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बांटने के बाद किस तरह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन दिखाएंगे वो मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझा दूंगी। पहले मैं इसकी थ्योरी बता देती हूँ कि गारंटी 4 तरह की होती है। सबसे पहले गारंटी आएगी फर्म द्वारा दी गई गारंटी। फर्म में पुराने साझेदार जो भी होंगे वो गारंटी देंगे दोनों। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि फर्म ही गारंटी दे, उसमें से अगर वाई कहता है कि ठीक है गारंटी मैं दे देता हूँ, या एक्स कहता है गारंटी मैं दे देता हूँ, तो फिर एक्स जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो उसी के अकाउंट में से काटी जाएगी। अगर एक्स गारंटी दे रहा है तो एक्स के अकाउंट में से काटी जाएगी, अगर वाई गारंटी दे रहा है तो वाई के अकाउंट में से काटी जाएगी। तो सेकेंड नंबर टॉपिक भी आज मैं इसी क्वेश्चन के अंदर बता दूँगी। ये दोनों टॉपिक जो हैं, फर्म द्वारा गारंटी और साझेदार द्वारा गारंटी, ये दोनों टॉपिक जो हैं अभी अनसॉल्व्ड 14 में पीछे समझा रही हूँ, इसके बाद उसमें ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। थर्ड नंबर टॉपिक है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर अपन थर्ड पर्सन व्यक्ति को अपन ज्वाइनिंग करते हैं फर्म के अंदर, तो अपन उस पार्टनर के ये कहते हैं कि आपने हमसे गारंटी ली है तो आप हमको कितना प्रॉफिट अर्न करके दोगे, कितना प्रॉफिट आप कमा के दोगे। तो वो जो नया साझेदार एंटर होगा, या कोई भी पार्टनर हो सकता है, जरूरी नहीं नया ही हो, पुराना भी पार्टनर अगर एंटर है आप उस फर्म के अंदर, तो वो भी फर्म को गारंटी देगा कि मैं आपको इतना प्रॉफिट पूरे ईयर के अंदर कमा कर दे सकता हूँ।
ठीक है। अगर वो नहीं कमा के दे सकता है, जैसे मान लो वाई ने गारंटी दी है कि मैं पूरे साल में 40,000 का प्रॉफिट कमा के दूंगा, अगर वो 30,000 का प्रॉफिट ही कमा के दे रहा है या 35,000 का प्रॉफिट कमा के दे रहा है, तो जितना अमाउंट उसका कम हो रहा है वो इसके अकाउंट में से ले लिया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लिया जाएगा, ठीक है। चौथी नंबर जो पॉइंट है, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी देना। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी इसका। इसमें दोनों एक दूसरे को किस तरह से गारंटी देते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, वो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ही समझ लेना, ठीक है। अब अनसॉल्व्ड अपन 14 करते हैं। इसमें वीडियो भेज रही हूँ जो आपको थ्योरी लिखनी है, इसकी पूरी की थ्योरी आपको लिखनी है वीडियो के अंदर, इसके वीडियो से देखकर। इसके अंदर 2 पॉइंटें क्लियर कर रखी हैं। 2 पॉइंटें ये क्लियर करने के बाद, पूरी लिखने के बाद आपको अनसॉल्व्ड में 14 भेज रही हूँ, आपको अनसॉल्व 14 सॉल्व करना है इन दोनों पॉइंटों के आधार पर। फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझेदार द्वारा गारंटी, और सेकंड नंबर पॉइंट है साझेदार द्वारा गारंटी। ये 2 पॉइंटें हैं, इन दोनों पॉइंटों के आधार पर अनसॉल्व्ड 14 मैं आपको समझा रही हूँ अभी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, गारंटी बाय फर्म अवर बाय ऑल पार्टनर्स, और सेकंड है गारंटी बाय ए पार्टनर। ये 2 पॉइंट आपको नोट करनी है कॉपी के अंदर, और अनसॉल्व्ड 14 में भेज रही हूँ, उसका सॉल्यूशन आप देख लो।